नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो काफ़ी लोगों से संपर्क आता है और आज का जो विषय है वो है खुशी के बारे में, कि हम सभी लोग स्ट्रगल करते हैं कि हम खुश रहे, ज़िंदगी में खुश रहे, खुशी मिले और दुख की जो भावना है वो कम हो जाए। तो आज मैं आपको 2 कारण बताने वाली हूँ जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में जाना है कि वो दुख के कारण बन जाते हैं। हमारे और हमारे खुशी के बीच में ये 2 कारण हमेशा रहते हैं कॉमनली, और अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीकों में ये 2 चीज़ें आती है। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मुझे ऐसे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, तो आपको आपकी लाइफ में ऐसे अगर ये हो रहा है तो आप उसे पहचान पाए। तो पहला जो पॉइंट है वो है दूसरों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना। दूसरों से या खुद से, किसी से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना, यानी कि अवास्तविक अपेक्षाएं होना खुद से या फिर दूसरे लोगों से या फिर आपकी परिस्थितियों से। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होना, काफ़ी लोग हम जो देखते हैं, थेरेपी में देखते हैं, तो उनके मन में जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिविटी है, गुस्सा है, तो वो जनरेट होता है एक्सपेक्टेशन से, बच्चों से, अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस से, पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस जो हम करते हैं, हमारे दोस्तों से जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जो हम हमारे बॉस से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जो हम हमारे वर्कर्स से जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो कभी कभी हमारे मन में अनरियलिस्टिक टाइप के होते हैं, यानी कि अवास्तविक होते हैं, पर जो हमें समझ में नहीं आता उस पॉइंट पे हमें वो एक्सपेक्टेशन सही लगती है। पर अगर किसी थर्ड पर्सन ने अगर उस सिचुएशन का एनालिसिस किया तो शायद उससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि ये जो अपेक्षा है वो करना सही नहीं है या फिर अनरियलिस्टिक है। तो ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, खुद से भी, काफ़ी लोग खुद से भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अगर ये कर पाया तो ही मैं अच्छा हूँ, मैं अगर ये नहीं कर पाया तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। या फिर सिचुएशन से, अपने परिस्थितियों से, अपने पास्ट या फ्यूचर में जो हो रहा है उससे, हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है उससे, हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये हमारे खुशी के बीच में बार बार आ सकते हैं, और ये अगर हम पहचान पाए और ये इसके ऊपर अगर हम काम कर पाए, इसके अगर हम एक अलग पर्सपेक्टिव, अलग नज़रिया लगा पाए, तो हमारा स्विच हो सकता है डिससेटिस्फैक्शन से सेटिस्फैक्शन तक का जो स्विच है। जो हम दुखी है, जिस बारे में हम पीड़ित है, उससे हम कुछ रिलीफ पा सकते हैं अगर हम ये पर्सपेक्टिव चेंज कर पाए तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि नॉट बीइंग रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, यानी कि किसी भी प्रकार का समझौता करने की इच्छा ना होना या फिर उसकी तैयारी ना होना। जब 2 लोगों के बीच में कोई तकलीफ आ जाती है तब हमेशा हमें देखना पड़ता है कि हम कैसे एक बीच के रास्ते पे आ जाए और कैसे उस झगड़ा है, जो भी है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर पाए। पर अगर लोग समझौता करने के लिए तैयार नहीं है तो उसमें कुछ भी बात नहीं बनती है और हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाना, बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये मतलब ऐसा ही लगता है, मुझे घर में ये मतलब ये ही लगता है, मुझे साफ़ सफाई की जो लेवल है वो उतनी ही लगती है, इससे कम साफ़ सफाई हो तो मुझे नहीं चलता है, मुझे सुबह के टाइम में ये खाने में मिलना ही चाहिए, मुझे रात में मैं घर आऊँ तो ये होना ही चाहिए, जब मैं ऑफिस जाऊँ तो मुझे ट्रैवलिंग में ट्रैफिक मुझे मिलना ही नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ की जो जब बात आती है कि जब कोई चीज़ में हमारे हाथ में नहीं है तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ करने में दिक्कत आती है तो खुशी कम होती है और दुख की भावना बढ़ सकती है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये रैंडमली हर वक्त डेली हमारे लाइफ में आती रहती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन
और एक्सपेक्टेशंस जो हम करते हैं वो चीज़ें। तो ये दो चीज़ें आप अपने लाइफ में रिव्यू करें और देखें कि आप कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं, और उसमें आप ज़रूर बदलाव ला सकते हैं और अपनी जो सेटिस्फैक्शन है, लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बढ़ा सकते हैं। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही वीडियोस मैं आप तक लाती रहूँ आगे भी। धन्यवाद।